अग्रवाल जी, आपको आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसा कि सरकार सत्ता में आने के बाद में वरिष्ठ अध्यापकों के आवेदन तबादलों के लिए भरवाए थे, लेकिन दूसरी बार भी तबादलों के लिए आवेदन भराने के बाद में उन्होंने तबादले नहीं किए। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि पहली बार हम शिक्षा मंत्री से जनवरी में मिले, फिर हमने आंदोलन किया, उनका आश्वासन दिया, फिर मैंने 7 फरवरी से आमरण अनशन किया 14 फरवरी तक। उसी दिन शिक्षा मंत्री से वार्ता होती है और उन्होंने हमें तब आचार संहिता हटने के बाद में तबादला होने की बात, उसके बाद में विधानसभा सत्र के बाद तबादला होने की बात कहते आ रहे हैं, और साथ ही वो लगातार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले करते आ रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री की दोहरी नीति और केवल भेदभाव की नीति जो तानाशाही रूप में कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आपने अनशन किया, आमरण अनशन किया, उसके बाद आपने विधानसभा का घेराव किया, उसके बावजूद कोई भी हल नहीं निकला और शिक्षकों को दुख मिला। हाँ, जैसे कि पता है कि हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया, फिर मैंने आमरण अनशन किया, और अभी 1 तारीख को मैंने विधानसभा पर घेराव भी किया, जिस दिन पुलिस से हमारी झड़प भी हुई। कुछ शिक्षक साथियों के पुलिस ने थप्पड़ तक लगाए, मेरे खुद के साथ बहुत दुर्व्यवहार पुलिस ने किया। सरकार तानाशाही रवैये पे आ चुकी है। अभी पुलिस कमिश्नरेट ने जो आदेश निकाला है कि अब तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। ये लोकतंत्र नहीं, मेरे को तो ये राजतंत्र, वो भी एक तानाशाही राजतंत्र, हिटलरवाद दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री अपने जो भी अधिकार क्षेत्र हैं उन पे कार्य नहीं करके बल्कि शिक्षकों को ही दोषी बता रहे हैं कि ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते, ये अपनी मांगे नहीं मना सकते, सरकार जब चाहेगी जब तबादले करेगी, ये जो कर रहे हैं वो गलत है। बड़ी विडंबना की बात है, जिस दिन हम विधानसभा घेराव कर रहे थे 1 तारीख को, शिक्षा मंत्री शिक्षकों से मिलने की बजाय कहीं अन्य प्रोग्राम में जाकर वहाँ मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि तबादला करवाना शिक्षकों का अधिकार नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा, क्या लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों का अधिकार है? आपने जब विधानसभा के एक मंत्री के रूप में शपथ ली संविधान की, तो क्या लक्ष्मणगढ़ के संविधान की शपथ ली थी? आपने पूरे संविधान की शपथ ली थी, और जो अधिकार लक्ष्मणगढ़ के शिक्षकों को है वही संपूर्ण राजस्थान के शिक्षकों को है। उनकी इस बयान की मैं निंदा करता हूँ कठोर शब्दों में, और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, तबादले तो आपको करने ही पड़ेंगे। तबादला हमारा अधिकार है। आप किस आधार पे कह सकते हो आप हमारा अधिकार नहीं है? जब हमारा अधिकार नहीं है तो आपने आवेदन क्यों लिए? और यदि आवेदन लिए तो आपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के तबादले किस अधिकार से कर दिए? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा। बाकी शिक्षक आपके अलावा जो संगठन है वो आखिर मौन क्यों है? इतना बड़ा मामला शिक्षा मंत्री के गलत आचरण प्रतीत हो रहा, उसके बावजूद भी आखिर चुप क्यों है सब? बिल्कुल, ये वाजिब बात है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में शिक्षकों के संघ बने हुए हैं। जब मैं सरकारी सेवा में आया तो मैं भी कई संगठनों से, खैर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यशैली देखता रहता था। और राजस्थान के जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक जो वास्तव में ही कार्य करना चाहते हैं, शिक्षकों के मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम सब ने मिलकर अन्य शिक्षकों की संघों की जो उदासीनता है उससे परेशान होकर उनकी जो सत्ता लोलुपता और उसके हमने ये अपना राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ बनाया है। रही बात अन्य शिक्षक संघों की तबादला सूचियां जारी करवाने से लेकर तृतीयक श्रेणी के तबादला प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए जो मांग उठानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। अब उनके सामने कौन सी समस्या है, ये तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो शिक्षक संघ सालाना शिक्षकों से रसीद के रूप में शुल्क लेते हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं, या सम्मेलन के नाम पर लाखों का चंदा इकट्ठा करते हैं, क्या वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक नहीं है? क्या तृतीयक श्रेणी के टीपीएस एरिया में, टीएसपी एरिया में जो नौकरी कर रहे हैं वो शिक्षक नहीं है? जब आपको सदस्यता शुल्क चंदा लेने की बात आती है तो आप उनको याद करते हो, अन्यथा आप इस जो महान आंदोलन चल रहा है एक व्यवस्था के खिलाफ,
उसमें आप नरादर हैं। एक भी शिक्षक संघ जो अपने आप को बड़े बड़े शिक्षक संघ होने का, लाखों सदस्य टीचर जुड़ने का जो बड़ा दावा करते हैं, वो एक भी शिक्षक संघ सामने नहीं आ रहा। अरे कम से कम लेटर हेड पर प्रेस नोट तो जारी करे। मेरा निलंबन हुआ, अरस्तु शिक्षक संघ ये रामकृष्ण जी के अलावा किसी भी शिक्षक संघ ने इसकी आवाज नहीं उठाई। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो करते तानाशाही रवैये से मेरे खिलाफ सरकार कर रही है कि आपके खिलाफ करती तो क्या आपको किसी का चुप रहना अच्छा लगता? खैर छोड़ो, मेरा निलंबन सरकार की तानाशाही है, उससे मैं लड़ूंगा, लेकिन आपको वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची, तृतीयक श्रेणी के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के लिए तो कम से कम साथ देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। मैं बाकायदा नाम लेकर शिक्षक संघों से तो आह्वान करूंगा। केवल राजस्थान शिक्षक संघ युवा, शेखावत, रेस्टा, इनके अलावा एक भी शिक्षक संगठन ने हमारे इस जो आंदोलन चल रहा है उसको ना तो सहयोग दिया है, ना समर्थन दिया है। बड़े बड़े संगठन, राजस्थान शिक्षक प्रगतिशील, सियाराम, कांग्रेस, फलाना डीकला, जिन्होंने चंदे काटने की, रसीद काटने के लिए संगठन बना रखे हैं, उनको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी कौन सी मजबूरी है? आप ये बताइए। आप सरकार की कोई दबाव में है या आपने कोई शिक्षा मंत्री के साथ में कोई दलाली कर ली कि आप शिक्षकों की आवाज नहीं उठा रहे? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप चंदा रसीद कटवाने के लिए तो शिक्षकों बीच में चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो भी शिक्षक संघ वर्तमान में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके यदि साथ समर्थन में नहीं आया, अभी भी समय है, अन्यथा आप रसीद और सम्मेलन के नाम स्कूल में जाओगे, आपके साथ में वो हर्ष होगा जो आप याद रखोगे। उस शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, सरकार के मंत्री से उनके पीए के पास पहुंचकर मुझे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि यदि ये वाजिब मांग उठा रहा है, यदि ये आगे ऐसे चलता रहा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनको अपने शिक्षक संघ नामी दुकानों पे ताले लगने का डर है, इसलिए वो आंदोलन में साथ नहीं आ रहे। फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है, यदि अभी साथ नहीं दिया तो एक गलत परंपरा हो जाएगी। जो भी शिक्षा मंत्री आएगा केवल और केवल अपनी विधानसभा का कार्य करेगा, विधानसभा के शिक्षकों के हित में काम करेगा और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना बिल्कुल भी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अधिकार नहीं है तबादला। तो जिस क्षेत्र का शिक्षा मंत्री आएगा उसी क्षेत्र के शिक्षकों का अधिकार हो जाएंगे और ये गलत परंपरा की नींव डल जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सहयोग और समर्थन करें। शिक्षकों का भविष्य क्या है आगे चलकर? यदि सरकार खुद शिक्षा विभाग, शासन सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है तो आप लोगों का क्या पहल रहेगी आगे? जैसा कि मैंने शिक्षक संघों से भी आह्वान कर ही चुका हूं, मैंने 14 फरवरी को जब आमरण तोड़ा था उस दिन शिक्षा मंत्री और उनके पीए के माध्यम से मेरी बात हुई थी। उन्होंने विधानसभा सत्र के बाद में तबादला सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन विडम्बना की बात उसी दिन से लेकर आज तक भी तबादला सूचियां आ रही हैं। हमने कहा था कि 19 मार्च तक यदि तबादला सूची जारी नहीं होती तो 20 मार्च से मैं राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले सभी शिक्षकों के आह्वान करते हुए, संगठनों को आह्वान करते हुए वापस उसी शहीद स्मारक कर मेरा आमरण शुरू करूंगा। ये लड़ाई आर पार की होगी और मुझे उम्मीद है इस बार जिन शिक्षकों का और शिक्षक संगठनों का जमीर सोया हुआ है उनका जमीर जगेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जरूर जीतेंगे। शिक्षा मंत्री जी की तानाशाही जरूर, लोकतंत्र की जो लोकतंत्र है उसके अंदर तानाशाही ज्यादा समय चलती नहीं है, इतिहास गवाह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिक्षकों को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों? बार बार मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील कर रहा हूं कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री हमें दीजिए। ये शिक्षा मंत्री जो आपने मंत्रिमंडल में नियुक्त कर रखा है, ये शिक्षा मंत्री केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा शिक्षा मंत्री है। मुख्यमंत्री जी, शिक्षक का धर्म राष्ट्र निर्माण होता है। एक तरफ आपके सरकारी जितने भी कार्यक्रम हैं हटाने के साथ साथ में हर काम बीएलओ से लेकर जनगणना, हर तरह का काम, चाहे वो कोरोना के अंदर बढ़ चढ़कर शिक्षकों ने अपना कर्म निभाया है।
ऐसा शिक्षक का जो साथ में न्याय होना चाहिए तो न्याय नहीं हो रहा। उसका एक सीधा सा कारण एक ही है कि शिक्षा मंत्री नहीं हमारे विभाग का, वो तो लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमें राजस्थान का शिक्षा मंत्री दें, और राज्यपाल महोदय से भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मामले का संज्ञान लें। साथ ही विपक्ष की पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, कुछ एमएलए कुछ मंत्री को छोड़कर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये तो समझ में आता है कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए सत्ता संगठन का, उनको टिकट लेना है। लेकिन आप तो विपक्ष में बैठे हो, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसा ना हो कि आपको भी जो शिक्षकों के साथ में ये जो दुर्व्यवहार व्यवहार किया जा रहा है, आप साथ नहीं दे रहे हो, आपको भी शिक्षकों की नाराजगी का सामना झेलना पड़े। 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव यदि शिक्षकों का सम्मान और इनका कार्य, इनकी मांगे नहीं मानी जाती है शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा, तो क्या आने वाले चुनाव में लक्ष्मण जी दोबारा ये चुनाव लड़ते हैं तो आपका क्या रहेगा? जैसा कि अभी वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची तो लक्ष्मणगढ़ की आई रही है और मंत्री साहब तबादला अधिकार भी नहीं बता रहे। आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिक्षा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वो काफी ट्रेंड कर रहा है। मीडिया चैनल्स उसको कवरेज भी कर रहे हैं, शिक्षक साथी उस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री को उनकी शपथ याद दिला रहे हैं। साथ ही बड़ी रोचक बात है, जहां तृतीय श्रेणी के तबादलों की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, लेकिन सीकर लक्ष्मणगढ़ के कुछ लिस्टें आ रही हैं, संशोधित लिस्टें आ रही हैं जिसमें तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का तबादला हो ना पाया जाए। तो ये तो बिल्कुल ही इस लोकतंत्र में तानाशाही राजतंत्र स्थापित हो चुका है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो राजस्थान के जो शिक्षक हैं, मैंने पहले भी कहा है, शिक्षक भले ही परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। शिक्षा मंत्री महोदय जी, यदि ये तानाशाही आपकी चलती रही, इतिहास गवाह है, हिटलर मुसोलिन बड़े बड़े तानाशाह नहीं रहे। आप तो एक मंत्री तो हो, यदि बाकी के 2-2.5 साल शिक्षा मंत्री जी तानाशाही की जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनका नशा नहीं उतारता है, तो आने वाले लोक विधानसभा चुनाव में शिक्षा मंत्री जी का जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे को उतारने के लिए मैं स्वयं हरपाल दादरवाड़ उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। और वो चुनाव मैं नहीं, राजस्थान का हर पीड़ित, शोषित, उनकी दमनकारी नीतियों से प्रभावित शिक्षक लड़ेगा। वो चुनाव हम जीतने के लिए नहीं, शिक्षा मंत्री की सत्ता का जो नशा, उस नशा उतारने के लिए लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से आज ये आह्वान करता हूं और आज ये घोषणा करता हूं कि यदि शिक्षा मंत्री जी का नशा नहीं उतरा तो नशा उतारने का जो दूसरा तरीका है, जिस तरीके से उन्हें नशा मिला है, वो नशा उतारने के लिए हम उनका नशा भी उतारेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और उनको जो अभी तो वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं ने हमें वोट दिया है, मेरा कर्म बनता है, फर्ज बनता है, तो शिक्षा मंत्री जी, आपको लक्ष्मणगढ़ के मतदाताओं ने वोट देके विधानसभा भेज दिया, आपको मंत्री बन गए, अब सत्ता के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब वही लक्ष्मणगढ़ के मतदाता आपको, हम सब मिलकर राजस्थान का पीड़ित शोषित शिक्षक, आपका जो ये नशा है शिक्षा मंत्री का, प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी हम उतारेंगे यदि आपका ऐसे नहीं उतरता है। क्योंकि जो नशा है वो सत्ता का है, और सत्ता आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर पाया है, विधायक बने हो, मंत्री बने हो। जब आप चुनाव ही नहीं जीत पाओगे आगे, तो हम देखेंगे फिर कौन सा नशा आपके। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब 2014-15 में जब बीजेपी के कार्यकाल में हम आंदोलन किया करते थे, शिक्षा मंत्री जी विधायक हुआ करते थे, तब ये हमारे साथ में आके बैठते थे, कहीं शिक्षा मंत्री जी ये ना हो जाए क्या विधायक ही नहीं रहे और जो ओपीएस पेंशन है उसी पे जीवन यापन करना पड़े। ये भी विडम्बना की बात है। मैं ओपीएस की बात आगे तो करूंगा। अभी आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि ओपीएस लागू करना ना करना ये राज्य सरकार का स्पेशल अधिकार है, जहां एक और ये जो विधायक हैं, मंत्री हैं राजनीतिक, ये ओपीएस पेंशन नीति का फायदा उठा रहे हैं, जबकि 2004 बाद में जो भी कार्मिक लगे उनके एनपीएस के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भविष्य निधि को शेयर मार्केटों में चोबा जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी मांग करूंगा कि मंत्री महोदय,
बहुत बड़ा आंदोलन, बड़ा जन सैलाब आएगा। ये ओपीएस नाम की जो पेंशन नीति ये भी लागू करनी पड़ेगी। ये तो अभी मेरे मीडिया के बंधु साथी, वरिष्ठ अध्यापकों का तृतीय श्रेणी का जो तबादलों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, ये तो ट्रेलर मात्र है। ओपीएस नाम का जो आंदोलन होगा, असली फिल्म तो वो बाकी है। लड़ेंगे, जीतेंगे, और सत्ता में चूर मत होश। वो महारानी से पूछना, महारानी जी ने बड़ा नशा किया था वसुंधरा जी ने, मैं तो महारानी कहूँगा। वो तुम उन्होंने भी बड़ा सत्ता का अहंकार दिखाया था, वो आज कहाँ है आपको पता है। तो आगे चलकर आप कौन से दल को ज्वाइनिंग करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी जो है अभी राजस्थान में जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी है उससे, या आप निर्दलीय अपना ही है कोई दल, या आप खुद लड़ेंगे? मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि राजस्थान विधानसभा में 200 एमएलए है। एक लक्ष्मणगढ़ के मंत्री महोदय को छोड़कर 199 एमएलए को हमारी बात उठानी चाहिए। रही बात विपक्ष की, मुख्य बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय जो भी है, बीएसपी, इनको भी बात उठानी चाहिए। रही बात हमारी चुनाव लड़ने की ना लड़ने की, ये उस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षा मंत्री का नशा कब तक उतरता है। यदि 2023 तक इनका नशा नहीं उतरता है तो हम उस समय उचित रूप से हम निर्णय करेंगे सभी शिक्षक बैठकर। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय तो है नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं चुनाव स्वयं थोड़ी लड़ूंगा, ये तो राजस्थान के पीड़ित, शोषित और दमनकारी नीति से दबे हुए शिक्षकों की आवाज चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव शिक्षा मंत्री का जो सत्ता का नशा है उसे नशा उतारने के लिए लड़ेगी। ये जो गलत परंपराएं बन रही हैं, शिक्षा मंत्री जो भी कि अपने विधानसभा का तो अधिकार मानते हैं शिक्षकों को ट्रांसफर के, अन्य का अधिकार नहीं मानते। यदि हम उनका नशा नहीं उतारेंगे तो ये गलत परंपरा की नींव डल जाएगी। भविष्य में जो भी शिक्षा मंत्री आएगा, ये शिक्षा मंत्री अपने विधानसभा का ही शिक्षकों का ध्यान रखेगा। तो ये लड़ाई तबादलों तक नहीं है, ये लड़ाई एक परंपरा के खिलाफ है, एक तानाशाही रवैये के खिलाफ है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिक्षकों के साथ भविष्य में ये परंपरा का उनको सामना करना पड़े। और मैं फिर से संघों से जो शिक्षक संघ हैं, शिक्षकों से निवेदन करता हूँ कि यदि अब नहीं जागे तो यह जो बहुत ही विनाशकारी तानाशाही परंपरा का उदय हो जाएगा। और आपको पता है, जब तानाशाह का उदय होता है उसका अंत तो निश्चित होता है, लेकिन जब तक रहता बड़ा परेशान करता है। तो इस परेशानी को पैदा ही नहीं होने दें। यह भी एक बीज के रूप में अंकुरण हो रही है तानाशाही, उसको हमें जमीन से ऊपर नहीं आने देना है, मिलकर सामना करना है। रही बात मेरी व्यक्तिगत करूं तो निलंबन कर दिया, कोर्ट में आदेश होने का उन्होंने एक अपराधी समझ के भेज रखा है, नोटिस चस्पा कर ही रखा है। तो शिक्षा मंत्री जी आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप बर्खास्त भी कर दोगे, मुझे पता है, प्रक्रिया चल रही है नौकरी से। अंतिम क्वेश्चन ये है कि आपका इसी माह में कोर्ट में पेशी भी है इसी मामले को लेकर। तबादलों के अंदर पुलिस ने आप पे कोई नोटिस चस्पा, आपको कोर्ट में हाजिरी देने के लिए कहा गया है, तो क्या आप कोर्ट में जाना चाहेंगे? मैं कोर्ट में क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आगे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, मैं मेरे वकील के माध्यम से मेरा जवाब जरूर भेज दूंगा। न्यायिक प्रणाली का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उस न्याय प्रणाली का मैं विरोध करता हूं जो राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से, राजनीतिक द्वेषता के कारण, उनके इशारे मात्र से यदि कोई कोर्ट के नोटिस चस्पा करती है तो मैं उसका विरोध भी करता हूं। लड़ेंगे। यहाँ मुझे दक्षिण मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की बात है, सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे तक ले जाएंगे। और जो शिक्षा मंत्री जी ये जो सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के साथ में जो बड़ा लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री का प्रेम मोह दिखा रहे हैं, उसको भी हम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं जल्दी कि ऐसा कैसे हो गया कि वहाँ का तो शिक्षकों का अधिकार और उनका अधिकार नहीं है। तो ये लड़ाई सड़कों से लेकर कोर्ट तक लड़ी जाएगी। और जो अंतिम जो सत्ता का नशा लोकतंत्र के माध्यम से इन्होंने ले रखा है उसको उतारने की जरूरत पड़ेगी, जरूर उनको उतारेंगे। ये शिक्षक है, इसने कई सरकारें बनाई हैं, कई गिराई है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के मास्टर से लेकर प्रिंसिपल, लेक्चरर, जो भी प्रशासनिक पदों पर बैठे शिक्षक हैं वो भारतीय राजनीति को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये तो राजस्थान की बात है। वैसे राजनीतिक लोग भी मानते हैं कि असली राजनीति तो मास्टर ही करते हैं, तो उनको असली राजनीति का मजहब चखा देंगे, जरूर चखाएंगे। अंत में मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपनी हठधर्मिता को छोड़ें। आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई की, आप उसको वापस ना करें, लेकिन कम से कम तबादला सूची जारी करें, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको
बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय करना है, कहीं यह ना हो जाए इन टीचरों के चक्कर में आपकी राजनीतिक सफर की हत्या ही हो जाए। मैं तो ये शब्द काम में लूँगा, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे देखेंगे क्या होता है।